हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल जो कि है डेटाबेस, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता है कि डीबीएमएस आरडीबीएमएस का पार्ट है या डेटाबेस डीबीएमएस का पार्ट है। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होने के चलते सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है कि इन दोनों में क्या, इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो चलिए आइए ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल डाल रखे हैं, तो आप एक बार उनको जरूर देखिएगा। और मेरी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको पता चलेगा कि बीसीए, एमसीए और बीटेक के बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं। तो आप उनको देखिए और बहुत ही आसान भाषा में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको दूसरा ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं होगी। तो एक बार उन ट्यूटोरियल को देखिएगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, ऐसा एग्जांपल जो आप कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगे। जैसे कि ये होता है कुकिंग। कुकिंग क्या होता है? कुकिंग का मतलब ये होता है कि खाना बनाना। अब कुकिंग कहाँ संभव है? कुकिंग संभव है सिर्फ और सिर्फ किचन में। बेस्ट कुकिंग जो होती है वो किचन में होती है। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि ये जो कुकिंग है वो किचन में होने का मतलब क्या? किचन में सारा इक्विपमेंट रहता है कि उसमें आपको खाना बनाना है तो उसमें आपको चलाने के लिए है, या कढ़ाई है या फिर कुकर है, सब कुछ इसमें मिलता है। तो कुकिंग कहाँ होती है? किचन में। वैसे तो नॉर्मली लोग कहीं भी कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट किचन किस लिए बना होता है? कुकिंग के लिए बना होता है। ठीक है। अब इसी से अगर हम लोग रिलेट करें इस चीज को, तो अब देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे रिलेट करते हैं कि अगर आप कुकिंग को डेटाबेस मानते हैं तो आप किचन को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मानेंगे। मतलब ये कि कुकिंग का काम को मैनेज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? किचन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ये किचन क्या कर रहा है? जितना भी खाना बनाने का काम है वो मैनेज कर रहा है। मैनेज कर रहे हैं। उसी तरह जो भी इसमें सामान रखा होगा, जो भी इसमें गैस, कुकर, कढ़ाई रखा होगा, वो उसको किसको मैनेज करेगा? कुकिंग को मैनेज करेगा। इसी तरह डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किसका यूज होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। तो यही है मेन कहानी, यही है मेन तरीका जिससे आप कभी लाइफ टाइम इस चीज को भूल नहीं पाओगे। तो ये था हमारा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो अगर आप नॉर्मली फॉर्म में देखेंगे तो डेटाबेस क्या होता है? तो व्हाट इज डेटाबेस? द डेटाबेस इज a collection of interrelated data which is used to retrieve, insert and delete data efficiently into all. It is also called used to organize the data in the form of table. तो ये क्या स्कीमा, व्यू एंड रिपोर्ट, इसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे ये क्या है। लेकिन इसके बाद इससे पहले बताओ डेटाबेस में क्या होता है। डेटाबेस में कलेक्शन है जिसमें रिलेटेड डेटा को रिट्राइव किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, डिलीट किया जाता है और इसको जो अच्छे से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो हम लोग इसको बैक में जाके देखते हैं एक बार कि आखिर मैं बोलना क्या चाह रहा था आपसे। एक बार और जाके देखते हैं बैक में। तो डेटाबेस क्या है? अभी देखिए, सिर्फ कुकिंग की बात करें तो डेटाबेस क्या है? कुकिंग में क्या है कि अगर हमको मसाला डालना है तो सही से डालेंगे, तेल डालना है तो सही से डालेंगे, नमक डालना है तो सही से डालेंगे। ये हो गया डेटाबेस। ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसको जरा सा डीबीएमएस से कंपैरिजन करके देखते हैं, तो ये डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स डेटा इन सच ए वे दैट इज बिकम इजियर टू रिट्राइव, मैनिपुलेट एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। किचन क्या करता है? जैसे कि किचन काम कर रहा है इजी टू मैनेज, मतलब आपको अगर जल्दी से कढ़ाई चाहिए, जल्दी से कुछ चलाना है, जल्दी से आपको आग चाहिए, तो कहाँ मिलेगा? वो किचन में मिलेगा। तो डेटाबेस क्या करता है? डेटा इज ए such a way that become easier to retrieve and manipulate the product information. काम वही है, खाना बनाने का काम है और यहाँ पे डेटा स्टोर करने का काम है। लेकिन बेस्ट तरीका कहाँ है? किचन में जिस तरह से होता है वैसे ही ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। तो बस इतना ही फर्क होता है इन दोनों में। यही चीज मैं समझाने के लिए ये किचन का उदाहरण लिया था। लेकिन ये किचन मत कहिएगा इसको, ये सब समझाने के लिए है ताकि आपको लाइफ टाइम इस चीज को याद रहे। अब आगे आते हैं हम लोग कि आपने तो समझ गए कि ये क्या है। आप समझ गए कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में
क्या अंतर होता है। अब हम समझेंगे कि आरडीबीएमएस में क्या अंतर होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या अंतर होता है। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर बहुत सारे डिटेल में मैंने एक एक चीज बताया है और लाइफ टाइम आपको याद रखेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो एक बार जरूर आप मेरे वीडियोस को देखिए और दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, नोट्स उठा के भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे चलते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब मान लो कि एक बड़ा रेस्टोरेंट है, बड़ा रेस्टोरेंट है। बड़ा रेस्टोरेंट में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से देखना, बड़े रेस्टोरेंट में क्या होता है, बर्तन कोई मांज रहा है, मसाला कोई अलग पीस रहा है, खाना कोई और बना रहा है और सर्विंग कोई और कर रहा है। तो बड़े डेटाबेस में ऐसे ही होता है, बड़े होटल में ऐसे ही होता है, अलग अलग काम को असाइन कर दिया जाता है और ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कि अगर जब भी कोई होटल की बात होगी तो होटल में क्या होगा, इन सब की सब एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये बड़े स्तर पे खाना बन रहा है तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई अलग काम कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है, लेकिन वो रिलेटेड है। ठीक है, वो जो डीबीएमएस था वो छोटे फॉर्म में था, एक किचन में था, और उसका बड़ा फॉर्म कहाँ हो गया, एक होटल हो गया। तो होटल में क्या होगा कि वो अलग अलग काम को असाइन कर दिया गया और वो एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए और वो अपने फंक्शनैलिटी को दिखा रहे हैं। तो ये होता है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बस यही आपको याद रखना है, लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसका मेन डिफिनीशन पर ध्यान देते हैं। मेन डिफिनीशन क्या कहता है, एन आरडीबीएमएस इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखा ये है, दैट स्टोर डेटा ए रो बेस टेबल स्ट्रक्चर विच कनेक्टेड रिलेटेड डेटा एलिमेंट्स। क्या बताया मैंने, ये रिलेटेड डेटा एलिमेंट्स को ये कनेक्ट करके रखता है। जैसे होटल में रिलेटेड है, ये जो आपको दिख रहा है ये बर्तन धोना, मसाला पीसना या फिर कुकिंग, ये एक दूसरे रिलेटेड है। उसी तरह आरडीबीएमएस में ये रिलेटेड रहते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को रिलेट करके रखा जाता है। अगर एक टेक्निकल एग्जांपल देकर बताऊं मैं, तो जैसे कि स्टूडेंट का टेबल और क्लास का टेबल रिलेटेड है। स्टूडेंट में रोल नंबर, किसी क्लास में रोल नंबर, उसके बारे में भी और आगे पढ़ेंगे। तो RDBMS stands for Relational Database Management System. RDBMS is the basis for SQL and all the modern database like MS SQL Server और Oracle, ये सब जितने भी आजकल के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये RDBMS ही है। जितने भी आप सुनोगे सब RDBMS है। उसके बारे में कोई एक पढ़ लोगे तो सब सेम ही होता है। अगर आपने SQL पढ़ लिया ढंग से तो Oracle भी पढ़ लोगे, सब एक ही जैसा काम करता है। तो मैं कोई एक डेटाबेस बनाऊंगा, मेनली एसक्यूएल को बताऊंगा, बाकी सब आपको सेम टू सेम क्यूरी चलती है उसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में। उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, तो वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो एमएस एसक्यूएल ये क्या है, ये अगर एमएस एसक्यूएल ये क्या है, एक सपोज दैट कि एक होटल है, एक होटल क्या है, एमएस एसक्यूएल के बराबर है। तो एमएस एसक्यूएल में क्या होगा, एमएस एसक्यूएल क्या है, होटल क्या है, एक रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें अलग अलग मॉड्यूल बना हुआ है और वो एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं। तो यही हमारा एक मोटो है और आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस और आरडीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, तो आगे अगर कोई भी तरह की क्यूरी होती है और चीज समझ में नहीं आता है तो हमको एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।